नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष के पास दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत। लोकसभा में आज ही हो सकता है पारित। कार्य मंत्रणा समिति में बिल पर 8 घंटे चर्चा की बनी सहमति। भारी हंगामे के आसार, बढ़ाई जा सकती है चर्चा की अवधि। गोलीबारी पर सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान में भारी नुकसान। पाकिस्तानी सेना से लेकर आतंकवादियों तक सेना का कड़ा प्रहार। सीमा पार कई जवान घायल। फ्लैग मीटिंग के बाद कुछ समय रही शांति, अब फिर सीमा पार से दुस्साहस। एलजी मनोज सिन्हा से मिले लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत। पंचतीर्थी में मुठभेड़ के बाद जंगलों में दुबके आतंकी, इनमें स्नाइपर भी शामिल। सुरक्षा बलों ने की नाकेबंदी, फायरिंग के साथ ही पूरे इलाके को खंगाल रहे। डीजीपी ने बढ़ाया जवानों का हौसला। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सेवा शुरू। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी। कहा, बजट में की घोषणा पूरी की, अब महिलाओं की यात्रा सुरक्षित होगी। कहा, गृह मंत्री के दौरे को कठुआ मुठभेड़ से न जोड़ा जाए। छात्राओं के लिए भी मुफ्त बस सेवा, प्रदेश को विकास का मॉडल बनाना उद्देश्य। कहा, मुख्यमंत्री ने। बता दें, सुविधा सिर्फ प्रदेश की महिलाओं को मिल रही है, इसके लिए उनका आधार कार्ड देखा जा रहा है। श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ने वाला जोजिला पास 33 दिन के बाद खुला। 800 से अधिक छोटी गाड़ियां सोनमर्ग से कारगिल की ओर हुई रवाना। सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों ने विमान ईंधन और वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। विमान ईंधन के दाम में जहां 6.1% की कटौती की गई है, वहीं 19 किलो के वाणिज्य सिलेंडर की कीमत 41 रुपये कम कर दी गई है। दिल्ली में वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब घटाकर 1,762 रुपये हो गई है। 1 मार्च को सिलेंडर के दाम में 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत अब 89,441.18 रुपये प्रति लीटर हो गई है। देश भर के राजमार्गों पर सफर करना मंगलवार से महंगा हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों पर टोल दरों में औसतन 4 से 5% वृद्धि कर दी है। बता दें, एनएचएआई देश भर में 855 के करीब टोल प्लाजा के जरिए वाहनों से शुल्क वसूलता है। अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है भारत, कहा सुनीता विलियम्स ने। भारतवंशी यात्रा में कहा, अपने पिता के देश का करूंगी दौरा। आने पर भारत के लोगों से अपने अंतरिक्ष अनुभव को करूंगी साझा। भारत और चीन के संबंधों में गर्मजोशी बढ़ने के मिल रहे संकेत। कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने किया संदेशों का आदान प्रदान। चीन के राजदूत का आश्वासन, बढ़ाएंगे भारत से आयात। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद महेश्वरी। जम्मू एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए नई फ्लाइट आज से। जम्मू एयरपोर्ट पर रविवार से समर शेड्यूल लागू हो गया है। जम्मू चंडीगढ़ के बीच नई फ्लाइट बुधवार से शुरू हो रही है। लेह में 4.2 तीव्रता का भूकंप। लेह में मंगलवार को 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप के झटके शाम 5:36 पर महसूस किए गए। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप को आए 5 दिन बीतने के बाद मंगलवार को मृतकों की संख्या 2,719 हो गई है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नौसेना का जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम से 442 मीट्रिक टन जरूरी खाद्य सामग्री लेकर म्यांमार के लिए रवाना हो चुका है। बाउफोर स्थित बाबे वाली माता मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़े। और अब खेल समाचार। प्रभात सिमरन के धमाल से हारा लखनऊ। पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी जीत। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत का फ्लॉप शो। लखनऊ सुपर जायंट्स को भारी पड़ा।
प्लेयर ऑफ द मैच प्रभा सिमरन सिंह के धमाल से पंजाब किंग्स ने 22 गेंद शेष रहते अपने घरेलू मैदान पर पहला मैच खेल रहे लखनऊ को 8 विकेट से हरा दिया। विश्व मुक्केबाजी कप में लक्ष्य चाहर पहले ही दौर में बाहर। पहले विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के अभियान की शुरुआत खराब रही जब लक्ष्य चाहर 80 किलो वर्ग के पहले मुकाबले में मेजबान ब्राजील के वांडरले प्रेस से हार गए। सर्वाधिक मैच खेलने वाली बन्ना का हॉकी से संन्यास। देश के लिए सर्वाधिक 320 मैच खेलने वाली और ओलंपिक में हैट्रिक चलने वाली एकमात्र फॉरवर्ड रोशनाबाद की बन्ना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज मौसम के आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:53 पर होगा और कल सूर्योदय 6:18 पर होगा।